प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं बोराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ई कंटेंट की इस श्रृंखला में आज हम पॉइसन इक्वेशंस, लाप्लास इक्वेशंस एंड यूनिकनेस थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व अपन पढ़ चुके हैं गॉस के नियम का अवकलन रूप। आपको पता है गॉस के नियम का अवकलन रूप क्या होता है? डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। कैसे आता है कि अपन जानते थे कैसे आता है कि आपको ध्यान था कि ये अपनी गॉस थ्योरम थी, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जिसमें क्यू बराबर क्या था अपना इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डी वी। अपन पढ़ चुके। रो क्या था? आवेश घनत्व था, डीवी आयतन था। और इसको गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय से ई डॉट डी ए को क्या लिख सकते थे? डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटू डीवी। यानी जो आपका सरफेस इंटीग्रल है वो वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल गया। बराबर क्या होगा? रो डीवी अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यहाँ से आप काट दीजिए तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू क्या आता है? रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसको अपन कहते हैं डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। ये अपन पढ़ चुके हैं। यानी गॉस के नियम का अवकलन रूप क्या होता है? डाइवर्जेंस ऑफ इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। कैसा आता है? सिग्मा क्यू बराबर क्या होगा? रो इंटू डीवी, एकांक आयतन में आवेश का मान इंटू आयतन। और ई डॉट डी अपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या आया? डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटू डीवी। देखो डीवी से डीवी कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन गया, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू क्या आया? रो अपॉन एप्सिलॉन। तो ये अपन जानते हैं। अब अपन क्या कहेंगे? और दूसरा संबंध जो अपन कहा आपको कि विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V में क्या संबंध होता है? E इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। ग्रेडियंट क्या था? वो डेल अपना डेल क्या होता है? I डेल वाई डेल एक्स प्लस J डेल अपॉन डेल वाई प्लस K डेल अपॉन डेल जेड। तो अपन देखेंगे विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V में संबंध क्या होता है? E इक्वल टू माइनस डेल V। और गॉस नियम का अवकलन रूप क्या है? डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यानी डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। रो क्या है? अपनी चार्ज डेंसिटी। और एप्सिलॉन जीरो क्या है? 4 पाई के या 8.85 इंटू 10⁻12 मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। गुलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन गुलाम स्क्वायर, एक गुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, उल्टा होगा। अब अपन ई की वैल्यू जो डेल डॉट ई है, ग्रेडियंट भी है, यहाँ रख दी। तो माइनस डेल डॉट डेल क्या होता है? डेल स्क्वायर होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं कि डेल डॉट डेल यानी डेल स्क्वायर। ये आपकी वापस आपको स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती है। तो डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर इंटू वी बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये माइनस चिन्ह इधर डाल दिया तो डेल स्क्वायर वी इक्वल टू क्या होगा? माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। डेल स्क्वायर क्या होगा? डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल। कार्तीय निर्देशांक पद्धति। तो ये अपनी क्या होगी? पॉइसन इक्वेशन होगी। डेल स्क्वायर बी इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसको पॉइसन समीकरण कहते हैं। अब आपको चलना है लैप्लेस समीकरण। लैप्लास समीकरण कैसे निकालेंगे? लैप्लेस समीकरण कैसे निकालेंगे अपन? अपन ऐसे क्षेत्र की स्थापना करेंगे जिसमें रो क्या होगा? जीरो होगा। यानी ऐसा क्षेत्र जिसमें क्या होगा? आवेश आपका नहीं होता है, यानी रो आपका क्या होगा? जीरो होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? रो जीरो हो जाएगा तो ये डेल स्क्वायर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो आपकी पॉइसन समीकरण किसमें बदल जाएगी? लाप्लास समीकरण बदल जाएगी। पॉइसन इक्वेशन किसमें बदल जाएगी? लाप्लास समीकरण। तो ये आपने पॉइसन इक्वेशंस और ये अपनी लाप्लास इक्वेशंस। अब अपन कहेंगे कि व्हाट इज यूनिकनेस थ्योरम। अद्वितीयता प्रमेय क्या होता है? अद्वितीय का मतलब होता है जिसका जैसा और कोई दूसरा नहीं हो, उसको कहते हैं अद्वितीय, यूनिक। तो अब देखिए कि लाप्लास समीकरण का केवल एक हल होता है, ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन, जो निर्धारित सीमा प्रतिबंधों को संतुष्ट करता हो। यानी देयर इज ओनली एंड ओनली वन
if and only if there are only one solution of Laplace equations which satisfy the described boundary conditions. या अपन ये कहें कि किसी निर्धारित सीमांत प्रतिबंधों में लाप्लास समीकरण का केवल एक ही हल होता है, या जो विभव होता है विभव वो अद्वितीय होता है। यानी सीमांत प्रतिबंधों के आधार पर लाप्लास समीकरण से जो विभव प्राप्त होता है वो अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, यानी एक ही होता है इसकी वैल्यू। तो लाप्लास समीकरण का केवल एक और एक ही हल होता है, बशर्ते कि विद्युत क्षेत्र, जो क्षेत्र है विद्युत विभव है, उस क्षेत्र की परिसीमा का विशिष्ट फलन होता है। इसमें कैसे होता है कि मान लीजिए दो क्षेत्र है, उस परिबद्ध क्षेत्र की सीमा पर क्या होगा, विभव क्या होता है, सतत रहता है, या विभव के परिवर्तन की दर डेल वी बाई डेल एन, डेल्टा वी बाई डेल एन, ये क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, विभव प्रवणता। अब अपन ये कहेंगे कि इसको सॉल्यूशन क्या है, इस अद्वितीय प्रमेय को कैसे प्रूव करेंगे। तो अपन कहेंगे कि ये अपनी लाप्लास समीकरण है। अब इसका केवल एक ही हल होता है, v की वैल्यू सिर्फ एक ही मिलेंगी। अपन मान के चले, मानेंगे इसके दो हल होते हैं, दो सॉल्यूशन है, वो क्या है, v1 और v2। जब दो सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। तो v1 की वैल्यू में क्या होगा, डेल स्क्वायर v1 इक्वल टू 0, और v2 रखेंगे तो क्या होगा, डेल स्क्वायर v2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अपन ये कहेंगे कि इस जो परिबद्ध क्षेत्र है उसकी सतह पर मान लीजिए एक तीसरा फलन v3 है, वो इस प्रकार है v1 माइनस v2। v3 की वैल्यू क्या है, v1 माइनस v2 है। तो अब ये v3 जो है वो भी इसको संतुष्ट करेगा, तो डेल स्क्वायर v3 इक्वल टू 0। अब इस v3 की वैल्यू अपन यहाँ रखें v1 माइनस v2, तो डेल स्क्वायर v1 माइनस डेल स्क्वायर v2 बराबर 0, यानी डेल स्क्वायर v1 बराबर डेल स्क्वायर v2 v बराबर v2। तो कहने का मतलब तीसरा फलन जो आपने माना है वो भी क्या होगा, बराबर होंगे, वो भी वैल्यू क्या करेगी, बराबर देगी, यानी इस ये भी सॉल्यूशन क्या आएगा, बराबर आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस लैप्लास समीकरण का अपन सॉल्यूशन करेंगे, इसमें विभव का आपको एक ही मान प्राप्त होगा। तो शर्त यह होनी चाहिए कि वो निर्धारित सीमा प्रतिबंधों को क्या करता है, वो संतुष्ट करता है विद्युत विभव, यानी विद्युत क्षेत्र जो है क्षेत्र की परिसीमाओं का क्या होता है, विशिष्ट फलन होता है। विद्युत विभव v अद्वितीय होता है, और परिबद्ध क्षेत्र की सीमा पर v1 बराबर v2 या डेल v बाई डेल n बराबर डेल v बाई डेल n, दो माध्यम परस्पर संपर्क में हो तो ये अपना सीमा प्रतिबंध रखता है। इसको वापस समझ लीजिए कि अपन पॉइसन इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर v इक्वल टू माइनस रो अपन एप्सिलॉन 0, और लाप्लास समीकरण क्या होती है, डेल स्क्वायर v इक्वल टू 0। अब अपन कहेंगे कि लाप्लास समीकरण का केवल हल एक और एक ही हल होता है, शर्त की यह है कि वह क्षेत्र की परिसीमा का विशिष्ट फलन होता है, या वह सीमा प्रतिबंधों का पालन करता है, सीमा प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो अपने इसके दो सॉल्यूशन मान लीजिए v1 और v2, तो लास्ट में जाकर ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो एक ही होगा, डेल स्क्वायर v इक्वल टू 0, डेल स्क्वायर v1 इक्वल टू 0, डेल स्क्वायर v2 इक्वल टू 0। और v3 क्या है, वो v1 माइनस v2 के बराबर मान लीजिए, तो डेल स्क्वायर v1 माइनस v2 बराबर 0, डेल स्क्वायर v1 माइनस डेल स्क्वायर v2 बराबर भी 0, तो वापस आपके v1 बराबर। यानी लाप्लास समीकरण का जो सॉल्यूशन होता है वो अद्वितीय होता है, और वो विभव जो मिलता है वो यूनिक होता है। धन्यवाद, आप बहुत बहुत